क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर ऐसा होता है तो फिर जंगें कभी ना होती। अगर बातचीत से ही मामलात हल होते तो ग़ज़वा बदर में सरवर कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग ना करते। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। खारजी सहूलतकारों के लिए 3 ऑप्शन हैं। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, खारजियों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें या पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। रवां बरस खैबर पख्तूनख्वा में 1115 कार्रवाइयाँ की गईं। इस साल हलाक खारजियों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा है। AP में दहशतगर्दी के पीछे सियासी गठजोड़ है। गवर्नेंस गैप को सिक्योरिटी फोर्सेस अपने खून से पूरा कर रहे हैं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। आप ताल्लुक को जाती और सियासी बना दें तो जवाबदेही होगी। DG ISPR ने कहा किसी फर्द वाहिद को जाती मफादात के लिए सूबे की जानो माल का सौदा करने की इजाज़त नहीं। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के मामले को सियासी रंग दिया गया। वापस ना भेजने का बयानिया कहाँ से आया? दोहा मुआहदे में वाज़े किया गया था कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। इसराइली फौजी गजा से वापसी की राह लेने लगे। इसराइली फौज की जानिब से भी गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल होने का ऐलान कर दिया गया। इसराइली फौज का कहना है कि हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के लोगों ने अपने इलाकों की जानिब वापस जाने का आगाज कर दिया। मकबूजा इलाकों से मुताबिक टैंक्स के वापस जाने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान गजा में सीज़फायर का खैर मकदम करता है। सीज़फायर मुआहदे के लिए काविशों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे में मलेशिया का दौरा किया, जहाँ उन्हें आज़ादी डिग्री से नवाजा गया। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका हिमायत और अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी दारुल-हुकूमत तस्लीम करने की पोजीशन को दोहराया। सदर ट्रंप का ख्वाब चकनाचूर। अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरेना मिचाडो के नाम रहा। नोबेल कमेटी के मुताबिक ये इनाम मारिया की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का समर है। मारिया कोरेना को 2018 में BBC की 100 बाअसर ख़वातीन में भी शामिल किया गया था। नोबेल अमन इनाम में उस शख्सियत को दिया जाता है जो आलमी अमन मुल्कों के दरमियान रफ़ाक़त बढ़ाने में किरदार अदा करे। मारिया कोरेना ने अपना इनाम वेनेजुएला के अवाम और अमरीकी सदर ट्रंप के नाम कर दिया। बयान में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की आज़ादी और जमहूरियत के लिए सदर ट्रंप, अमरीकी अवाम और जमहूरी क़ुव्वतों की मदद दरकार है। अफसोसनाक हादसा। जामे कराची की बस की जद में आकर तालिबा जाम भाग। अनीका नामी तालिबा बस से उतर कर जा रही थी कि ड्राइवर ने बस रिवर्स करते हुए कुचल डाला। हादसे के बाद जामे कराची का माहौल सोगवार। तलबा का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तालिबा के नामाक होने पर गहरे रंजो गम का इजहार। अफसोसनाक हादसे का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर दी। और कराची में डकैत बेलगाम और अवाम बेअमान। लुटेरों ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। औरंगी टाउन में फारिग से 28 साल नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। हाशिम के अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हेडलाइंस आपने जानी। इन खबरों की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।